और अयोध्या में राम मंदिर गबन मामले से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। सुप्रिया मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है। राम मंदिर चढ़ावे के पैसे से घर में पूरी व्यवस्था करने का आरोप लग रहा है और कोतवाली रुदौली के फगोली ठकुरान से कस्टडी में लिया गया है। तो चढ़ावे के पैसे से घर में पूरी व्यवस्था करने का आरोप लग रहा है। कोतवाली रुदौली के फगोली ठकुरान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर गबन मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लवकुश मिश्रा की पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। सुप्रिया मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं चढ़ावे के पैसे से घर में पूरी व्यवस्था करने का आरोप है। साथ ही कोतवाली रुदौली के फगोली ठकुरान से कस्टडी में लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर गबन मामले में सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ जहां लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की है। सुप्रिया मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ की है। चढ़ावे के पैसे से घर में पूरी व्यवस्था करने का आरोप है और कोतवाली रुदौली के फगोली ठकुरान के से कस्टडी में लिया गया। तो सुप्रिया मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है। चढ़ावे के पैसे से घर में पूरी व्यवस्था करने का आरोप है। तो देखिए, एक तरफ लगातार एसआईटी और पुलिस जांच कर रही है, कई गिरफ्तारियां हुई, उसके साथ ही इस्तीफे भी सामने आए, लगातार दायरा जांच का बढ़ रहा है और इसी कड़ी में लवकुश मिश्रा की पत्नी को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और पूछताछ कर रही है पुलिस। सुप्रिया मिश्रा से पुलिस पूछताछ कर रही है। के भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। के भी चढ़ावे के पैसे को लेकर लगातार पूछताछ यहां पर पुलिस की तरफ से भी की जा रही है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। अब बताया जा रहा है सुप्रिया मिश्रा से पुलिस ने पूछताछ की है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस की जांच बहुत तेज चल रही है, जितने भी आरोपी हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके जानने वाले हैं, उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो यहीं पे जहाँ लवकुश मिश्रा है, जो आरोपी है, जेल में बंद है, उसकी पत्नी है सुप्रिया मिश्रा, उसको थाना रुदौली क्षेत्र से फगौली ठकुरान का वहां पुलिस ने कस्टडी में लिया, पूछताछ कर रही है। मैं आपको बता दें कि जिस तरह से लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से सवाल तस्वीर की बनवीरपुर में जमीन ली थी और मकान भी बन रहा था। तो कुल मिला के जो कि जमीन जो है सुप्रिया मिश्रा के नाम से है और ये भी आरोप है कि राम मंदिर के पैसे से अपनी घर की पूरी व्यवस्था कर रखा था उसने। जैसे में पूछताछ के लिए सुप्रिया मिश्रा को पुलिस ले आई है। अभी हालांकि भी कुछ साफ स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि उससे पूछताछ में क्या निकला है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से लवकुश मिश्रा ने अपनी पूरी घर की व्यवस्था कर रखी थी, राम मंदिर के पैसे से उसकी सारी व्यवस्था की, जमीन ली, मकान बनवा रहा था और ऐसे में जो घर की व्यवस्थाएं होती हैं, दिनचर्या की, सामान लेना और पूरी सामान इकट्ठा करना, तो उसके लिए जो है सुप्रिया मिश्रा को जो है पुलिस ने कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि उसकी पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। जी। और के भी जिस तरह से यहाँ पर जांच का दायरा बढ़ा है, सुप्रिया मिश्रा से पूछताछ हो रही है, तो अन्य जो गिरफ्तार लोग हैं, क्या उनके परिजनों से और उनके परिवार वालों से भी क्या पूछताछ आने वाले समय में हो सकती है? जी, हम आपको बता दें कि लवकुश मिश्रा के पिताजी जिसे भी जो पूछताछ हुई थी, इसके बाद जितने भी आरोपी हैं, उनके जो परिजन हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, जहां जहां जो संदेह के दायरे में आ रहे हैं, जितने भी फंड्स या ट्रांसफर हुए या नकद जमा हुए हैं, इन सभी से पूछताछ की जा रही है। अब माना यह जा रहा है कि जितने आठों आरोपी हैं, उनके परिजन से उनके माता से पूछताछ होगी। इसके साथ ही बैंक अकाउंट भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि सबके 30 अकाउंट टोटल जो है वो सीज किए गए हैं। अलग अलग वो 8 आरोपी हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके मिलने वाले हैं, सभी के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और 10,000 से ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है उसको चेक किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जितने भी 30 अकाउंट सीज किए गए हैं, उन 30 जिनके नाम है उनसे पूछताछ की जाएगी कि पैसे कहाँ से आए, कैसे आए। हालांकि बताया भी जा रहा कि अंकल मिश्रा की शादी भी शायद तय हुई थी, उसकी शादी टूटने के कारण पर है। तो देखा ही जा रहा है कि पुलिस की जांच बहुत तेज चल रही है, एसआईटी भी पे जांच कर रही है। तो कुल मिला के अब जो है पुलिस जो है, हो सकता है कि जो अभी जेल में बंद है टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा, अभी 3 से पूछताछ नहीं हुई है और अब जो है पुलिस इनकी कस्टडी ले सकती है। जी। और के भी अभी अगर पुलिस एसआईटी की जांच की बात की जाए तो कहां तक ये जांच पहुंची? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनको कस्टडी में, उनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने लिया था, कल उनसे भी पूछताछ खत्म हुई। अब उसके बाद परिजनों तक भी और रिश्तेदारों तक भी ये पूछताछ का दायरा पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात की जाए अब तक की जांच की, तो क्या कुछ बड़े पॉइंट्स और बड़ी बातें निकलकर सामने आई है? एक बार उनको भी दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से ये राम मंदिर का पैसा चोरी करके ये अपने रिश्तेदारों को नकद देते थे और उनसे पैसे
पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, यानी कि काले पैसे को ये सफेद करते थे। तो बताया जा रहा कि जिस तरह से अपने रिश्तेदारों को, अपने जो नजदीकी हैं उनको कैश देते थे और उनसे अकाउंट में ट्रांसफर लेते थे। तो जिनको उन्होंने कैश दिया है, अकाउंट से ट्रांसफर लिया है, वो भी जांच के दायरे में है, वो भी उनसे पूछताछ हो रही है। क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का पैसा चोरी हुआ है, बंदरबाट हो रहा था, तो कुल मिला के जो 8 आरोपी जेल में बंद है, उनके जो परिजन है या जो रिश्तेदार है जिनके अकाउंट में पैसे दिए, उन्होंने कैश दिया और अकाउंट से ट्रांसफर लिया, वो सब जांच के दायरे में। तो कुल मिला के ये पैसे को नगद देके अपने अकाउंट में नंबर 1 पैसे ले रहे थे। तो ये बड़ी जो चोरी सामने आई थी, उसकी जांच चल रही है, एसआईटी भी जांच चल रही है। 15 जुलाई तक एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, फाइनल रिपोर्ट। तो कुल मिला के पुलिस ने अपनी जांच बढ़ा दिया है और अब जल्द से जल्द जो है, जो 3 आरोपी है, अभी उनसे कच्ची जबान नहीं ली गई है, उसमें टिन्नू यादव है, सुभाष श्रीवास्तव है और मनीष यादव इनका भतीजा है। तो कुल मिला के अभी इनकी रिमांड लेनी है, इनसे पूछताछ होनी है। उम्मीद की जा रही कि पुलिस अब जो है जेल में पूछताछ करने के लिए एंटी करप्शन कोर्ट से अनुमति ले सकती है और पूछताछ में कोई सुराग निकलता है तो फिर पुलिस इनकी कच्ची जबानी मांगेगी। जी ठीक है, कि भी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।